गुजरात के सौराष्ट्र में समुद्र के किनारे पर बसा हुआ 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। यहाँ इस जगह पर चंद्रदेव ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तप किया। चंद्रदेव की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी यहाँ प्रकट हुए। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है, इसीलिए इस मंदिर का नाम सोमनाथ पड़ा। ज्योतिर्लिंगों में दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन, जो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे श्री शैल पर्वत पर बना हुआ है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां शिवजी देवी पार्वती के साथ ज्योति रूप में विराजित हैं। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे पर बसा है। ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। यहाँ पूजा करने से बड़ा डर और महाकाल तक भी टल जाता है, इसी कारण इसे महाकालेश्वर नाम दिया गया है। चलिए अब चलते हैं ओमकारेश्वर, जो इंदौर से 80 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे पर एक ऊंची पहाड़ी पर बसा है और ये है चौथा ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग ओम का आकार लिए हुए है, इसी वजह से इसे ओमकारेश्वर नाम से जाना जाता है। ये है केदारनाथ धाम। यह उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है और भोलेनाथ के घर हिमालय में बसा है। महाभारत के समय यहाँ शिवजी ने पांडवों को बैल के रूप में दर्शन दिए थे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह 5वां ज्योतिर्लिंग है और स्वर्ग से भी अधिक खूबसूरत है। ये है छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर, जो महाराष्ट्र के पुणे में सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। त्रेता युग में रावण के भाई कुंभकर्ण का एक पुत्र था भीम। जब श्री राम ने कुंभकर्ण और रावण का वध किया, तब भीमासुर श्री राम से बहुत क्रोधित हुआ। उसने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान पाकर देवताओं को पराजित करना शुरू किया। तब भगवान शंकर ने देवताओं की रक्षा हेतु इस स्थान पर भीमासुर का वध किया। ये है 7वां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ। काशी को इस ज्योतिर्लिंग के कारण विश्वनाथ की नगरी भी कहा जाता है और कहा जाता है कि यह नगरी मोक्षदायिनी नगरी है। जिस व्यक्ति की यहाँ मृत्यु होती है उसे मोक्ष अवश्य मिलता है। महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है 8वां ज्योतिर्लिंग त्रयंबकेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग बहुत ही अनोखा है क्योंकि यहाँ एक ही शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं की एक साथ पूजा होती है, इसीलिए इसे त्रयंबकेश्वर कहा जाता है। ये है बाबा बैद्यनाथ, जो कि बाबा भोलेनाथ का 9वां ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में मान्यता है कि परम शिव भक्त रावण यह शिवलिंग अपने साथ लंका ले जा रहा था, पर रास्ते में गलती से वह शिवलिंग रावण ने नीचे रख दिया। इसके बाद शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। रावण ने बहुत कोशिश की, पर वह शिवलिंग वहां से हिला भी नहीं। 10वां ज्योतिर्लिंग है गुजरात के द्वारका में। शिव पुराण की रुद्र संहिता में शिवजी का एक नाम नागेश्वर बताया गया है। 11वां ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है, जिसका नाम है रामेश्वरम। भगवान श्री राम द्वारा बनाए गए शिवलिंग को रामेश्वरम कहा जाता है। त्रेता युग में जब रावण का वध करने के बाद श्री राम लंका से लौट रहे थे, उस समय वे दक्षिण भारत में समुद्र किनारे रुके थे। उन्होंने समुद्र तट पर बालू से शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा की। बाद में वह शिवलिंग वज्र के समान हो गया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है 12वां ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर। कहा जाता है कि पुराने समय में सुधर्मा नाम का ब्राह्मण था, उसकी पत्नी सुदेहा थी। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए सुदेहा ने अपने पति सुधर्मा का विवाह अपनी छोटी बहन घुष्मा से करवा दिया। घुष्मा शिव भक्त थी। शिवजी की कृपा से उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। बाद में सुदेहा अपनी ही बहन घुष्मा से जलने लगी। जलन की वजह से सुदेहा ने अपनी बहन के बेटे की हत्या कर दी और उसके शव को एक कुंड में डाल दिया। जब यह बात घुष्मा को पता चली तो वह शिव की पूजा करने लगी। शिवजी उसकी पूजा से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उसे उसका पुत्र जीवित लौटा दिया और घुष्मा की प्रार्थना पर शिवजी ज्योति रूप में वहीं विराजमान हो गए।